जब खुदा ने जहां में सभी को अकल दी, अच्छी शक्ल दी, किस्मत बदल दी, न जाने कहाँ तब मैं बिस्तर जमा कर सर को खुजा रहा था। आलस आ रहा था, आलस आ रहा था, अरे आलस आ रहा था, आलस आ रहा था। जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पापा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी, मेरी माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे, डॉक्टर के चेहरे पर सुकून आ रहा था और मुझे बस आलस आ रहा था। जब लोग अले 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 करते तो उन्हें जवाब में मिलता। बड़े बूढ़ों ने कहा था कि वाह वाह, वाह वाह। बड़े बूढ़ों ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वाह। पता नहीं कब कहा था, मैं सो रहा था तब, मैं सो रहा था तब। बाग बगीचा खेल खिलौना क्या मतलब है, उठकर गिरना रोना धोना क्या मतलब है, रात में आखिर सो जाना ही जब पड़ता है, दिन भर तो फिर जागा होना क्या मतलब है। बताओ किसी बात का क्या है मतलब, ना कोई परवाह, न कोई है आदत, न कोई तमन्ना, ना कोई सपना, खराटों का आसरा था। एवरीवन, आलस आ रहा था, आलस आ रहा था, अरे आलस आ रहा था, आलस। मेरी जिंदगी की बस एक फिलॉसफी रही है, जब भी लाइफ में कोई बड़ी मुश्किल आए तो सो जाओ। सोलुलु इज द ओनली सोलुलु। क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि जब तक आप उठेंगे तब तक या तो चीजें अपने आप ठीक हो गई होंगी या तो इतनी बर्बाद हो गई होंगी कि कोई ठीक ना कर सके। मसलन उम्र 4, एक खिलौना बिस्तर से जो गिरा तो ऐसे घूर रहा था जैसे आशिक रास्ते के उस पार, उम्मीद में खड़ा रहा मैं पड़ा रहा। मैं पड़ा रहा। उम्र 8, पापा लेकर आए साइकिल जिसको मैंने मारे पैडल 2 कदम बस, पापा ने फिर साल भर तक लगाया धक्का, नाक पे गुस्सा लाल लाल जो चढ़ा रहा मैं पड़ा रहा। मैं पड़ा रहा। उम्र 12, घर से जो मैं टहलने निकला गेट के बाहर खड़ा था कुत्ता डरा रहा था, भाऊ भाऊ की आवाजों पर अड़ा रहा था, इतना आलस हिला नहीं या शायद उसको चला नहीं, बस 14 इंजेक्शन का एक सिलसिला रहा मैं पड़ा रहा। मैं पड़ा रहा। उम्र 17, मेरी प्यूबर्टी ने मुझको दिया जो धोखा यार, मेरे सब फ्रेंच किस और फ्रेंच बियर्ड से मारे चौका, मैं फ्रेंच टोस्ट पे बटर था एक्स्ट्रा लगा रहा मैं पड़ा रहा। मैं पड़ा रहा। उम्र 22, अब कितने ही आलसी क्यों ना हो जाए, आपकी मिडिल क्लासियत आपको आपकी खूबसूरत सी दुनिया से घसीट कर नौकरी नाम के नरक में ले ही आती है। मेरी घर से नौकरी तक की ट्रिप सुबह 8 बजे शुरू होती है। ख्वाब को पटक पटक के आ गई सुबह, जिंदगी के बस में भी बची नहीं जगह, बदमजा है ये शहर या सर फिरा हूँ मैं, सोच से निकल रही है सोच खामखा, आदतन गिरता हूँ तो देता हूँ मैं मुस्कुरा। हाँ, भीड़ में गाड़ियों का हॉर्न बन गया है म्यूजिक मेरे पीछे का। जा तू ऐ सुबह तू, सो भी जा तू, सो भी जा जा तू ऐ सुबह तू, सो भी जा तू, सो भी जा। और फिर क्या,
एक दिन मेरे ऑफिस में आफिया आई। ओ ओ ओके। खैर, आफिया आफिया was so beautiful. So elegant, just looking like a wow. गुड 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 गुड। हाँ, तो मैं कहा था आफिया वो सब कुछ थी जो मैं नहीं था। आफिया कैलोरी काउंट करती थी, आफिया फुल ऑफ लाइफ थी, एम्बिशियस थी, वो लिफ्ट नहीं लेती थी, वो सीढ़ियां लेती थी। उसने स्काई डाइविंग कर रखी थी यार। दाग दहलवी साहब का एक शेर है, बोलो इरशाद। मोहब्बत में और भी काम है मजे के दाग, मोहब्बत में और भी काम है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा था, पर अब मैं प्यार करने लगा था। आफिया जिंदगी में सब कुछ चाहती थी और मैं बस आफिया। आज तक मैंने कुछ ना किया, जो भी है सब जहाने दिया। आज पहली दफा मैं उठा हूँ, खड़ा हूँ, सपनों के पर्वत पे मैं जा चढ़ा हूँ। मैंने मुझको दाव पे रख दिया, तुम्हारे लिए आफिया, तुम्हारे लिए आफिया, आफिया ओ आफिया, तुम्हारे लिए आफिया। आफिया मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ थी। जब वो पहली बार घर आई थी, तब मेरी माँ ने उसे कस के गले लगा लिया। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लग गई थी, पर इसीलिए क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने खड़े होकर किसी के लिए घर का दरवाजा खोला था। खैर, मेरे मॉम डैड तो मान गए थे, दिक्कत एक ही थी, आफिया का बाप, पापा, आफिया के पापा। आफिया के पापा पान खाते थे और वो मेरी लव स्टोरी पे थूक रहे थे। बरखुरदार, आप में कोई गैरत नाम की चीज है या नहीं? नहीं, आपके जहन और ख्याल में भी इस फितूर ने दखल कैसे दिया कि आप एक वाइज, इज्जतमंद, आला तरीन शख्स के पास आए हैं अपने निहायती भज्जे ख्याल और खुदा को खाक कर दे ऐसी शक्ल लेकर, उसकी और से भी नाजुक परी का हाथ मांगने का ख्याल लेकर? मैं भड़क गया। मैंने कहा, ए अंकल, समझा नहीं। समझा नहीं, रिपीट प्लीज। उन्होंने रिपीट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया। खैर, कुछ टाइम बाद आफिया की शादी हो गई। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। तुम अपना गाओ ना। वो भी, और उस रात उसके बाप ने, उसके सॉरी पापा ने व्हाट्सएप पर इनविटेशन भेजा और साथ में लिखा कि हो सके तो मत आना। आपने कभी ट्यूब में से आखिरी बचा हुआ टूथपेस्ट तड़प तड़प कर निकलते हुए देखा है? ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी निकल रही थी। न वक्त कट रहा था, न रात कट रही थी। वो नहीं थी तो मेरी न कोई बात कट रही थी। सो मैंने अपनी हस्ती 100 तारों में बांट दी, फुर्सत से अंगड़ाई ली और नब्ज काट दी। मैंने सोचा था कुछ ना करूंगा, मगर तुमने ख्वाबों में उलझा दिया खामखा। हाय क्या ही मिला जिंदगी देखकर, मुझको बेबस ही मरना पड़ा खामखा। नहीं, मैं पहला ऐसा आशिक नहीं हूं जिसने मोहब्बत में अपनी जान दी है, पर मैं पहला ऐसा आशिक जरूर हूं जो अगर आलसी रहा होता तो शायद जिंदा होता। जो देखूं पलटकर मलालों में चलकर, बीते पलों को इन आँखों में भरकर, मेरा राख भी अब मेरी राख में से यही बात दोहरा रहा है। आलस, एवरीवन, आलस आ रहा है।
अरे आलस आ रहा है, आलस. Thank you.